गुड मॉर्निंग दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी का वॉल्यूम 2 सीरीज नंबर 2 का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन, मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशन के साथ। पहला क्वेश्चन है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो लिली फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। लिली फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। और इटली का सफेद लिली है, इटली का सफेद लिली है। और बांग्लादेश का वाटर लिली है, बांग्लादेश का वाटर लिली है। और कनाडा का मैपल लीफ है, कनाडा का मैपल लीफ है। हम आपको और बताते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। स्पेन का ईगल। जापान के गुलदाउदी। ऑस्ट्रेलिया के बैटल। न्यूजीलैंड के कीवी। डेनमार्क के समुद्री तट। और नीदरलैंड्स के शेर। पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना नेशनल पार्क को कहा जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 12 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। इंग्लिश है, द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश। काम समाप्त करना आसान नहीं है। काम समाप्त करना आसान नहीं है, हिंदी होगा। निम्नलिखित में कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? तो पीएन भगवती भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कितना थी? 14। वर्तमान समय में भाषाएं कितनी हैं? तो 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णक है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में क्या होता है? तो घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है। पीसी या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर, जिसका विकास श्रेय आईबीएम कंपनी को दिया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में शुरू हुआ था। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है दोस्तों हिमालय या हिमाद्री। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? तो उद्गम केंद्र कहा जाता है।
भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। काकरापार भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा जो है ना हमारे भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, जो गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कौन सा है? कलपक्कम। महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में कौन है? तारापुर। और कर्नाटक में कौन है? तो कैगा, कर्नाटक में। कुंडमकुलम कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु। कुंडमकुलम कहाँ है? तो कुंडमकुलम भी तमिलनाडु है। काकरापारा भी क्या है? तो तमिलनाडु। काकरापारा गुजरात, काकरापारा तो गुजरात। कलपक्कम तमिलनाडु, कुंडमकुलम तमिलनाडु। रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा। नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश। सुनिएगा वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? सन 19 जुलाई 1905 ईस्वी को गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया। 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। नील आंदोलन कहाँ हुआ था? नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में स्वीकार किया गया था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? तो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का है? तो हल्का नीला है दोस्तों। क्या है? हल्का नीला। देखिएगा मैथ है। डी मॉर्गन नियम से ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होता है? तो ए यूनियन बी डैश बराबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दिए गए सेट ए इतना और बी इतना है, तो ए यूनियन का बेस सेट क्या होगा? तो देखिए इसमें जो मिलता है वही होगा, दोनों में जो मिलेगा उसे ए कन्वर्ट किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर होगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, तो गोधली। क्या है? गोधली। मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई भक्ति काल की कवित्री है, भक्ति काल की कवित्री है। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो सदाचार की ताबीज के लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मानव विकास रिपोर्ट संगठन का प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। महालनोबिस समिति संबंधित है, तो महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी एक पेड़ की नस्ल है? निम्नलिखित में कौन सी एक पेड़ की नस्ल है दोस्तों? तो शाहवादी। क्या है? शाहवादी, शाहवादी। बरगुर गाय, भदावरी भैंस, बेगू बकरी की नस्ल है। बरगुर गाय की नस्ल है, भदावरी भैंस की नस्ल है, और चेगू बकरी की नस्ल है, याद रखिएगा। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से निकलने वाली लार
स्टार्च का पाचन करती है। किसका करती है दोस्तों? स्टार्च का पाचन करती है। लार में टाइलिन माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। रोटी चबाने में मीठा लगता है, इसका कारण माल्टोज शर्करा है। रोटी चबाने में मीठा लगता है, इसका कारण है दोस्तों माल्टोज शर्करा। बरसात की बूंदों के गोलकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदों के गोलकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है दोस्तों। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रा होता है न्यूटन प्रति मीटर। प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव रामन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है? तो कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव। निम्नलिखित में कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है? तो सोडियम। सोडियम तत्व अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं को कार्यकी में मदद करता है। पौधों की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होता है, जिसमें से 9 तत्व दीर्घ मात्रिक तथा 8 लघु मात्रिक होता है। दीर्घ मात्रिक में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम तथा सल्फर होता है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या होता है? तो कुकिंग गैस एक कहा जाए तो द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। द्रव गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस द्रव है, जिसमें एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर यौगिक मिथाइल मैरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी में क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मैरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी रंगहीन गंधहीन गैस है। 34 की इंग्लिश ऑप्शन नंबर 20 का राइट है द टेल ऑफ द मोलन सिटी। 35 देखिएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 क्या होगा? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 36 का होगा डिसीव मतलब धोखा देना। ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टारिक अम्ल और सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है दोस्तों? तो रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात 2:1 होता है। 2:1 होता है। जल का आणविक सूत्र पता ही होता है तो आपको क्या होगा? H2 होता है। मेनार्की निम्न से किसका उदाहरण है? तो मेनार्की जरायु से अंगुलियों का आकार का अनेक प्रबंध निकलते जिसे मेनार्की कहते हैं। इतना को सरल करें। जब इसे सरल कीजिएगा तो टोटल वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 42 की इतना का मान क्या होगा? तो इसे डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 56 और 37 क्या होगा? 56 और 37 दोनों पर 93 8.1 आंसर राइट आंसर होगा। 43 है। 43 मैथ है, इसका राइट आंसर 40 डिग्री होगा दोस्तों। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्योंकि पायरेक्स क्या है? तो पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्योंकि पायरेक्स गर्म होने पर अधिक प्रसारित नहीं होता है। गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पायरेक्स कांच सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का संगठन है। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45
निम्नलिखित में कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है तो थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंघा रोग होता है। एस्ट्रोजन यह अंडवाहिनी हार्मोन है। प्रोजेस्टेन इस हार्मोन की स्तन वृद्धि होता है। प्रोजेस्टेन क्या होता है? स्तन वृद्धि होता है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीटॉक्सिन दूध वृद्धि के लिए प्रयोग किया होता है। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज ग्लाइकोपिडस होता है। ग्लाइकोपिडक्स होता है। मेढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में को पाया जाता है। तो गॉबलेट कोसा। किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की, तो तार की आकृति पर। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करते हैं तार की आकृति पर, ना सॉरी, पदार्थ की प्रकृति पे। पदार्थ की प्रकृति पे। यहां से मैथ इंग्लिश है सर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया? तो महाराष्ट्र के भिवंडी तालुक में। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुक में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया। कार्बन न्यूट्रल से तात्पर्य है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू के सामा जिले को पल्ली ग्राम पंचायत बनाया है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन भारत के वाराणसी में किया गया था। निम्नलिखित में किसका मेल सही नहीं है? तो बहुसली पेंटिंग। बहुसली पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मरचा चावल बिहार, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश, नागरी दुबराज छत्तीसगढ़। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है? तो कर्नाटक में। एक कार बैटरी के में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। तो एक कार बैटरी के में प्रयुक्त विद्युत अपघटन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण अम्लराज कहलाता है। अम्लराज सोना या प्लेटिनियम को गलाने में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों से तोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? तो विखंडन कहलाता है। निम्नलिखित में किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? तो जब नीचे जा रही है और व्यक्ति लगने वाला परिणामी बल गुरुत्वीय त्वरण से त्वरण ज्यादा होगा तब। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तरंगों के तरंगदैर्घ्य को बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो रंगों का तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम बैगनी, जामुनी और नारंगी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा? 4 2 3 1। किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 63 रुपए के बराबर होगा। तो 25,200 राइट आंसर होगा। 8 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस घनभाग को गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घनों में डाला जाता है। इस समान घनों की संख्या क्या होगी? तो समान घनों की संख्या कहा जाए तो इसका आयतन निकाल कर इसका आयतन से भागा दीजिएगा। तो 60 का राइट आंसर होगा 8।